हम सबसे ज्यादा अपने लोगों पर भरोसा करते हैं, पर कुछ अपने हमें धोखा देकर पीछे पीछे षड्यंत्र रचते हैं। जैसे कल्याण शास्त्री ने अनिका की मां को धोखा देकर अमृत टैबलेट हासिल कर ली थी। क्या अनिका अपनी मां का अधूरा सपना कर पाएगी पूरा? क्या अनिका अमृत टैबलेट बनाने में हो जाएगी सफल? आखिर कॉन्फ्रेंस हॉल में किसकी होगी जीत, कल्याण शास्त्री या अनिका की? मल्होत्रा फार्मेसी जिन टैबलेट्स को मार्केट में इंट्रोड्यूस करना चाहती है वो अमृत टैबलेट्स ही हैं। अनिका के मुंह से ये बात सुनकर आसपास खड़े सभी लोग सरप्राइज हो गए। अमृत टैबलेट का नाम सुनकर विशाल शर्मा का मुंह खुला रह गया। क्या बात कर रही हो तुम? ये किस तरह का मजाक है? तुम कहना चाहती हो कि तुम अमृत टैबलेट्स बनाने का फॉर्मूला जानती हो? विशाल शर्मा की ये बात सुनकर अंजलि मामी कुछ सोचने लगी। क्या स्वाति तुम्हें ये फॉर्मूला देकर गई थी? अनिका ने अंजलि मामी की बातों का जवाब देते हुए सिर्फ अपनी पलकें झपकाईं और धीरे से कहा, और मैंने वो फॉर्मूला श्वेता को दे दिया है। मुझे लगता है 2-3 दिन के अंदर श्वेता इस टैबलेट का मास प्रोडक्शन शुरू कर देगी। कब किसके सामने क्या बोलना है? तुम्हें इसकी समझ नहीं है अनिका? तुम अभी बच्ची हो, तुम पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। अभी प्रोडक्ट बना नहीं है और तुमने ढिंडोरा पीटना शुरू कर दिया। अनिका को समझ नहीं आ रहा था आखिर उससे ऐसी क्या गलती हुई थी जो शीला मासी उससे इस तरह बात कर रही थी। मामा, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? आप और मासी इस तरह क्यों रिएक्ट कर रही हो? देखो बेटा, तुम्हारी माँ ने ये अमृत टैबलेट कई सारे एक्सपेरिमेंट के बाद बनाई थी और वो भी उस वक्त सिर्फ 5 टैबलेट बना पाई थी। इस दवाई को बनाने का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और सक्सेस रेट भी बहुत कम है। इसका मास प्रोडक्शन करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। कैबिन से कल्याण शास्त्री और आकाश गुलेरिया बाहर निकले। माफ करना आकाश, तुम तो जानते हो मेरा तो जीवन लोगों की सेवा करने के लिए समर्पित है, इसलिए किसी भी तरह का लोभ या लालच मुझे अपने समाज सेवा के कार्य से भटका नहीं सकता। आकाश के चेहरे से साफ नजर आ रहा था कि उसे अपने चाचा की तबीयत की चिंता थी और शायद ये टैबलेट उसके चाचा को बचाने का एक आखिरी मौका था। आकाश गुलेरिया को इस तरह देखकर अनिका को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। कल्याण शास्त्री की बातों से साफ था कि करण गुलेरिया की इस वक्त जो हालत थी उसमें एक अमृत टैबलेट से उनकी हेल्थ में कोई सुधार नहीं होने वाला था। उनके शरीर के अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। लगभग रोज की एक अमृत टैबलेट खाने पर शायद उनकी हेल्थ में कुछ महीनों में सुधार आ सकता था, मगर इस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही अमृत टैबलेट मौजूद थी। इसलिए करण गुलेरिया के लिए ये एक टैबलेट किसी काम की नहीं थी। मिस्टर कल्याण शास्त्री ने ये टैबलेट कई सालों से प्रिजर्व करके रखी थी। टैबलेट को प्रिजर्व करने की कीमत लगभग 15 से 20 लाख रुपए पर ईयर है और इसीलिए लगभग 25 साल से वो मेडिसिन अभी भी सेफ है। और इस टैबलेट की वजह से शास्त्री फार्मास्यूटिकल आने वाले दिनों में पूरी दुनिया में अपना एक अलग नाम और स्थान हासिल कर लेगा। डॉक्टर शालिनी की अनाउंसमेंट के बाद प्रेस रिपोर्टर्स कल्याण शास्त्री और डॉक्टर शालिनी की तस्वीरें खींचने लगे। अब आप लोग प्लीज नाश्ता और ड्रिंक एंजॉय कीजिए, काम की बातें तो चलती रहेंगी। जैसे ही लोग फूड काउंटर की ओर बढ़े, शीला मासी सेंटर स्टेज के पास खड़े कल्याण शास्त्री के पास आईं और कहने लगी, तुम एक बहुत बड़े धोखेबाज हो। लोगों से कहते क्यों नहीं कि तुम्हारे पास जो अमृत टैबलेट है वो मेरी बड़ी बहन स्वाति ने बनाई थी। स्वाति का नाम सुनते ही कल्याण शास्त्री ने अपने हाथ ऊपर उठाकर कहा, स्वाति गुलेरिया बहुत जीनियस थी, भगवान उनका भला करे। वो आज तुम्हारी कंपनी के साथ होती तो तुम्हारी कंपनी का नाम पूरी दुनिया में मशहूर होता। कल्याण, 25 साल पहले तुम आए थे मल्होत्रा फार्मेसी में मदद मांगने, वो दिन भूल गए? मेरी बहन स्वाति ने 5 अमृत टैबलेट बनाई थी। अगर आप ये कह रहे हैं कि ये टैबलेट आपकी बड़ी बहन ने बनाई थी, तो फिर ये बताइए कि टैबलेट्स मिस्टर कल्याण शास्त्री के पास कैसे पहुंची? तभी अनिका के फोन पर एक मैसेज आया। अनिका मैसेज पढ़ते ही कॉन्फ्रेंस हॉल की एंट्रेंस पर चली गई। वहां अनिका के लिए एक पार्सल आया था। पार्सल खोलकर अनिका ने जब उसे चेक किया तब अनिका के चेहरे पर चमक आ गई। शालिनी बेटा, तुम शांत हो जाओ। ऐसे एलिगेशंस तो हमेशा सच्चाई की राह पर चलने वाले लोगों पर लगते ही रहते हैं। लोगों के शोर के बीच अनिका कॉन्फ्रेंस हॉल के सेंटर में स्टेज पर जा पहुंची। अनिका ने लिफाफे में से एक टैबलेट निकालकर अपना हाथ ऊपर उठाया।
अनिका ने अनाउंसमेंट माइक से लोगों को कहा, ये है मल्होत्रा फार्मेसी का नया आविष्कार, हमारी लेटेस्ट दवाई जो हम मार्केट में लॉन्च करेंगे बहुत जल्द, और ये मेरे हाथ में है उसका सैंपल। फार्मेसी इंडस्ट्री के लोगों ने अनिका की बात को सीरियसली नहीं लिया, मगर कुछ प्रेस रिपोर्टर आगे चलकर अनिका की फोटो लेने लगे। एक प्रेस रिपोर्टर ने अपना माइक आगे करके अनिका से पूछा, क्या आप हमें बता सकती हैं ये टैबलेट क्या फायदा पहुंचा सकती है और इसका नाम क्या है? अनिका ने अनाउंसमेंट माइक से उस प्रेस रिपोर्टर का जवाब देते हुए कहा, ये दवाई आने वाले दिनों में लोगों के लिए एक वरदान साबित हो सकती है और इसका नाम है अमृत टैबलेट। क्या फार्मेसी इंडस्ट्री के लोग अनिका की बात को सीरियसली ले पाएंगे? क्या आकाश करेगा अनिका के अमृत टैबलेट के लॉन्च पर यकीन? क्या कल्याण शास्त्री अनिका के इस लॉन्च में लाएगा कोई नई मुसीबत? आखिर ऐसा क्या होने वाला है उस कॉन्फ्रेंस हॉल में जिससे लोगों के होश उड़ने वाले हैं? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।